बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का सबसे पहला कातिल, दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसका हुआ था और किसने किया था? हाबिल और काबिल कौन थे? किस लड़की की वजह से दोनों में लड़ाई हुई थी? काबिल की कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई थी और किस देश में हाबिल का कत्ल हुआ था? सब जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए अब शुरू करते हैं। रुए जमीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाकया ये है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के हर हमल में एक साथ एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियूजा से किया जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, मगर काबिल इस पर राजी न हुआ क्योंकि इक्लिमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इससे शादी करना चाहता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि इक्लिमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए तेरा निकाह उससे नहीं हो सकता, मगर काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म जारी किया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां खुदावंद कुद्दूस के दरबार में पेश करो और जिसकी भी कुर्बानी कबूल होगी वही इक्लिमा से शादी करने का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग आती थी और जिसके कुर्बानी कबूल होनी होती तो वो आग उसे जलाकर राख कर देती थी। चुनांचे कुर्बानी के लिए हाबिल ने गेहूं की कुछ बाली ली और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और उसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने ये भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोजखी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सजा है। आखिरकार जब हाबिल बकरी चराने के लिए गया तो काबिल ने पीछे से बड़ा सा पत्थर मारकर अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। कत्ल होने के वक्त हाबिल की उम्र 20 साल थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकर्रमा में जबले सौर के पास या जबले हिरा की घाटी में हुआ था और बाज का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आजम बनी हुई है, मंगल के दिन ये हादसा यही हुआ था। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और चरिंद से लेकर परिंद तक और दरिंदों में भी बेचैनी फैली रही और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी बेहद रंजो मलाल हुआ। यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक आपको कभी हंसी नहीं आई और सुरियानी जुबान में आपने हाबिल का मरसिया भी कहा, जिसका उर्दू में तर्जुमा ये है, तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगय्युर पैदा हो गया और जमीन का चेहरा गुबार आलूद और कबीह हो गया। हर रंग और मजे वाली चीज बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फटकार लगाई और अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब इक्लिमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। अब वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया क्योंकि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा अब तू भी एक आग का मंदिर बना और तू आग की परस्तिश कर, पूजा कर। चुनांचे काबिल वो पहला शख्स है
जिसने आग की इबादत की, और ये रूए जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर खून नाहक किया, और ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रूए जमीन पर कयामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबिल उसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला है। काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त नबी ज्यादा होने के बावजूद भी आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया। हाबिल के कत्ल हो जाने के 5 साल बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 100 साल हो चुकी थी। आपने अपने इस होनहार फर्जंद का नाम शीश रखा। ये सुरियानी जुबान का लफ्ज है और अरबी में इसके माना हिबतुल्लाह है, यानी अल्लाह का तोहफा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफे जो आप पर नाजिल हुए थे, इन सब की हजरत शीश अलैहिस्सलाम को तालीम दी और इनको अपना खलीफा और सज्जादा नशीन बनाया, और इनकी नस्ल में खैर बरकत होने की दुआएं मांगी। हमारे हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस वाक़ये को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के 2 बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की न कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े, तो तू दो जखी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सजा है। उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल के लिए उभारा तो उसे कत्ल कर दिया तो रह गया नुकसान में। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो इससे पहले कोई भी आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए काबिल हैरान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चुनांचे कई दिनों तक वो लाश को अपनी पीठ पर लादे हुए फिरता रहा। फिर एक दिन इसने देखा कि 2 कौवे आपस में लड़ रहे हैं और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन कुरेद कर एक गड्ढा खोदा और इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये मंजर देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को जमीन में दफन कैसे करना चाहिए। चुनांचे उसने कब्र खोदकर उसमें अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। कुरान मजीद ने इस वाक़ये को इन लफ्जों में बयान फरमाया है, तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जमीन कुरेदता कि उसे दिखाए किस तरह अपने भाई की लाश छुपाए। बोला, हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता तो पछताता रह गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।